सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए जंगल ब्लॉग में आप सबका। और टिकाला की शानदार जर्नी के बाद अब हम आ गए हैं ढेला गेट पे और अब हम जाएंगे झीरना, जहां पर मेरा 2 नाइट का स्टे है और टोटल में मेरी 4 सवारियां होंगी। तो देखते हैं झीरना को, एक्सप्लोर करते हैं झीरना में हमारे को क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक प्रसिद्ध टाइगर है, 4 नंबर बोलते हैं, और उसके साथ 2 कप्स भी हैं और उन्हीं को ट्रैक करने का प्रयास करेंगे। और इस जर्नी में मेरे साथ होंगे मेरे 2 दोस्त, मिस्टर संदीप ड्राल, योगेश चिकारा और रवि भाई नेचुरलिस्ट। और रवि भाई को झीरना जोन का चप्पा चप्पा पता है, काफ़ी अनुभवी है ये, तो इन्हीं के नेतृत्व में जाएंगे। रवि भाई कैसा चल रहा है झीरना? बस बढ़िया सर। तो हम तो फोटो से आ रहे हैं, देखते हैं। आज अभी बता रहे थे कि आज सुबह यूपी वाले नीचे एरिया को गई है टाइग्रेस, देखते हैं क्या माहौल रहता है। अभी अंदर सीधे दिखाते हैं। यहाँ गेट पे देखिए, अगर आपको बाइनाकुलर चाहिए रेंट पर और जिम कॉर्बेट की कैप चाहिए तो यहाँ से आप गेट से ले सकते हैं, ये रेंट पे मिल जाती है। 36 में स्टेबलाइज हुआ था ये। और हमने अपनी एंट्री कर ली है, परमिट वगैरह चेक करवाने के बाद। ये ढेला गेट है, ढेला गेट से 2 जोनों की एंट्री होती है, एक तो ढेला और दूसरा झीरना। अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं इस मेट्रो रोड से, ये डेला जोन का एरिया है। और डेला जोन छोटा जोन है, यहाँ पर 15 गाड़ी सुबह और 15 गाड़ी शाम को परमिट मिलता है। और हम ढिकुली में रात को ही आ गए थे कल, और रात को काफ़ी कोहरा था, लेकिन अभी सन काफ़ी हार्ड है और धूप खिली हुई है। अभी बढ़ रहे हैं हम झीरना गेट की तरफ, वहाँ से एंट्री होगी हमारी एक बार फिर। और ये आप जो दोनों तरफ देख रहे हो, ये है डेला का ग्रासलैंड। पहले यहाँ लाल डांग गांव होता था और उस गांव को रिलोकेटेड किया गया और जो उनके खेत थे गांव वालों के, उनको बनाया गया ग्रासलैंड। ग्रासलैंड किसी भी जंगल में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये होता है टाइगर का किचन। टाइगर यहाँ कई कई घंटों तक अम्बूस करके बैठता है और इसी ग्रासलैंड में डियर भी आते हैं, एलिफेंट भी आते हैं और अन्य जानवर भी आते हैं। और यहाँ टाइगर अम्बूस लगा के घात लगा कर बैठ सकता है काफ़ी देर तक, तो उसके लिए ये किचन का काम करता है। और ये कुछ बरसाती नाले हैं झीरना जोन में, और ये कॉर्बेट में 2 ही जोन ऐसे हैं जो पूरा साल खुले रहते हैं, यानी कि आप इनमें बरसात के दौरान भी सफारी कर सकते हैं। लेकिन इन नालों में जब ज़्यादा पानी आ जाता है तो झीरना और डेला जोन दोनों को बंद कर दिया जाता है अस्थायी रूप से। लेकिन तब बरसात कम होती है तो आप पूरा साल इन दोनों जोनों में, डेला और झीरना में सफारी कर सकते हो। और ये हमारे सामने आ गया है अब खारा गेट, यहीं से हम झीरना के लिए एंटर करेंगे और डेला जोन वाले यहीं तक आ सकते हैं। और एक बार यहाँ पर दोबारा से डेला गेट के बाद यहाँ पे परमिट और आईडी चेक करवाने के बाद हम झीरना जोन में प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ से झीरना एफआरएच 3 किलोमीटर के आसपास है, जंगल के अंदर। खारा गेट से एंट्री लेने के बाद हम बढ़ रहे हैं झीरना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ। और अभी दोपहर का 1 बजा है और इन सर्दियों में जो टाइम है इवनिंग सफारी का वो 1:30 है और हमें एफआरएच तक पहुंचने में 10 से 12 मिनट लगेंगे। और अभी हमारे पास समय है 1:30 बजे हम अपनी सफारी स्टार्ट करेंगे। पहली और इवनिंग की सफारी होगी हमारी ये झीरना एफआरएच से। क्योंकि अभी लंच का टाइम है तो इस समय झीरना या कॉर्बेट के किसी भी जोन में कोई भी गाड़ी एक्टिव नहीं होगी सफारी के लिए। और क्योंकि हमें जाना था एफआरएच में नाइट स्टे के लिए तो हम जा रहे हैं। इस दौरान हमें कोई एनिमल दिख गया तो सिर्फ हमारी गाड़ी होगी और हम उसको बड़ा अच्छा फिल्मा सकते हैं। और ये आज की हमारी मंजिल झीरना एफआरएच, हमें यहाँ तक पहुँचने में 25 मिनट लगे हैं। और यहाँ पर टोटल में झीरना में 4 रूम हैं, 2 ऑफलाइन बुक कर सकते हैं विभाग के थ्रू और 2 कर सकते हो आप ऑनलाइन बुक। हर संडे 10 बजे साइट खुलती है और ये 1.5 महीना पहले मैंने बुकिंग की थी झीरना एफआरएच की। तो एक बार यहाँ पर हम चेक इन करेंगे और हमारे पास अभी 15 मिनट बचे हुए हैं।
और जिन्ना एफआरएच में ये हैं हमारे राहुल भाई। और इन चारों रूमों में जो भी गेस्ट रुकते हैं उनके खाने पीने का, चाय पानी का, जो भी लंच डिनर नाश्ता जो भी होता है ये राहुल भाई करते हैं यहाँ पे मैनेज उस चीज़ को। जिन्ना एफआरएच को 1908 में बनाया गया था। और ये सामने मेरे वो 2 रूम हैं जिन्हें आप रामनगर में विभाग के थ्रू जाके बुक कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ में ये बनी हुई है इनकी कैंटीन। जिन्ना में आपको कोई भी रॉ मटेरियल लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैंटीन है। और वो आगे बने हुए हैं 2 रूम जिन्हें आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जिसमें से एक में आज मैं रुकने वाला हूँ। तो देखते हैं आज जिरना में क्या एक्शन होता है। और हर एफआरएच की तरह यहाँ पे भी इस पूरे एफआरएच को बिजली की तारों से कवर किया गया है। और शाम होते ही इनमें करंट छोड़ दिया जाएगा। और वो करंट इतना होता है कि कोई भी जानवर अंदर ना आ सके। और आपको रूम दिखाता हूँ अपना जो हमारे को मिला है। और ये है हमारा रूम। यहाँ पे ये इनका डाइनिंग एरिया है। और एक रूम ये है। ये तो आज मेरे को लग रहा है खाली ये रूम। और जो हमारे को रूम अलॉट हुआ है वो है ये रूम। यहाँ पे देखिए किंग साइड बेड लगा हुआ है। और भाई यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड लग जाएगा। और ये है इनका वॉशरूम, बिल्कुल साफ सुथरा। एक खिड़की दे रखी है यहाँ पे। और ये मेरे साथी संदीप और योगेश, ये बिल्कुल रेडी हैं अपनी पहली सफारी के लिए। और अभी निकल रहे हैं हम पहली सफारी के लिए। बहुत अच्छा हुआ हमारा। और भाई कैंपस में एंट्री करने के बाद कुछ हल्का फुल्का मैगी चाय लेने के बाद अभी वक्त है हमारी पहली इवनिंग सफारी का। जिरना जोन से निकल रहे हैं भारत से। और ये हैं हमारे आज के गाइड साहब जिरना जोन में। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजेंद्र सिंह रावत। आपका स्वागत है सर। आप लोग राजू भी कह सकते हैं। राजू भाई आए हैं, राजेंद्र सिंह रावत है हमारे गाइड आज के। इस तरफ पार की तरफ बोल रहा था। तो भाई अभी जब जिरना जोन में हम चाय पी रहे थे तो एक पिकॉक की पैनिक साउंड आ रही थी और वो लगातार अब भी चालू है। तो सबसे पहले हम जाएंगे पार चेक करने के लिए। और रेड जंगल फाउल की भी पैनिक साउंड थी। तो सबसे पहले चेक करेंगे पार। हो सकता है कि मोर को टाइगर या टाइगर के बच्चे दिखे हों। और ये वो एरिया है पार का जहाँ पर टेरिटरी है 4 नंबर की, जो काफ़ी बोल्ड टाइगर है यहाँ की। जिरना जोन की अगर दिख गई तो मुझे आ जाएंगे भाई। तो भाई देखिए इस समय जिरना जोन की ये सारा मिक्स फॉरेस्ट है और जंगल इतना घना है कि अगर हाथी भी अंदर होगा तो हाथी भी दिखाई नहीं देगा। अजगर ये गया हुआ है। टाइगर ने मारा है यार। किल का है ये टाइगर। देखिए भाई ये बिल्कुल कैंपस के पास में टाइगर ने किल किया है और उसे खींच कर लेके गया है अंदर। ये देखिए यहाँ पे घसीटने के ये टाइगर के पगमार्क भी लगे हुए हैं यहाँ पे। और किल करके उसको अंदर की तरफ खींच के ले गया टाइगर। हाँ और ये बिल्कुल कैंपस के पास हैं, अभी निकले हैं कैंपस से। तो आगे देखेंगे भाई। कॉल हो रही थी उसी को चेक करेंगे। वो बच्चा भी आगे पीछे से
पीछे से बच्चा भी आ रहा दौड़ के, वो दूसरा भी आ गया, देखो वो दूसरा बच्चा भी आया दौड़ के। ये देखो सब बच्चे भी आगे देखो, ये बच्चे ये आगे देखो, बच्चा भी आएगा ना आगे, देखो बच्चा आ गया। ये बच्चे आगे भाई हमसे बहुत दूर है, लेकिन ये और ये माँ है और ये साथ में बच्चे हैं भाई इसके। हो सकता है ये हमारी तरफ आए अब। किल पे लेके जा रही है, जहाँ पे किल किया हुआ। वो जो मैं किल के निशान आपको पीछे दिखा रहा था, इसने किल किया हुआ है। हो सकता है ये बच्चों को लेके किल पे जाए, इस पेड़ के पीछे। और दोनों बच्चों, अभी हम कैंपस से निकले हुए हमें 5 मिनट ही हुई हैं और हमारे को इतनी अच्छी तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन टाइगर हमारे को बहुत दूर दिखी है। और ये 5 मिनट के अंदर, कैंपस से 5 मिनट निकले हुए हैं और हाई बैंक की तरफ हम जा रहे थे और हमारे को टाइगर वहाँ दूर से दिखाई दी है और साथ में उसके 2 बच्चे भी थे। हो सकता है ये टाइगर किल पर बच्चों को लेकर जाए, जो हमने पीछे निशान दिखाए थे आपको किल के, घसीटने के, स्पॉटेड डियर के। और हम अब यहीं बने हुए हैं। संदीप भाई क्या कहोगे, योगेश भाई क्या कहोगे भाई? पहली 5 मिनट में बहुत बढ़िया है और हमारी किस्मत है ये कि मतलब हम बिल्कुल FRH से निकले और निकलते ही हमें सबसे पहले टाइगर के दर्शन हुए। तो भाई बहुत अच्छा। अब उसी को दोबारा से ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं, दोबारा से देखते हैं उसको किस तरफ आ सकती है अब ये टाइगर। देखो अभी जहाँ पे किल लेके गई है वहाँ पे ट्राई करते हैं, क्योंकि जो थिंक हमारी थी कि जैसे हमने जो रगड़ के निशान देखे थे किल ले आने के, तो उस हिसाब से इसी पेज में होना चाहिए किल, कि बच्चों को लेके जाए आएगी करके, तो बच्चों को लेके आई गई है। 4 नंबर है ना ये गाइड साहब? देखो 4 नंबर का एरिया तो उसी का है, तो हो सकता है वही हो। और बच्चे भी उसी के संग हैं, तो नहीं ढक्कन नहीं था इसमें। और दोस्तों देखिए, हम कैंपस के बिल्कुल पास उसी जगह पे बने हुए हैं और वहाँ से अंदर से स्पॉटेड डियर की पैनिक साउंड लगातार जारी है। दोस्तों अब यहाँ से एक बार हम जाएंगे नाले की तरफ, वहाँ पे जाके चेक करेंगे, क्योंकि वहीं से स्पॉटेड डियर की कॉल आ रही है। तो गाइड साहब ने बताया कि एक बार नाले पे जाके चेक करेंगे, तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। हो सकता है किल खाने के बाद टाइगर पानी पे ज़रूर आता है और उस तरफ हमारे को पानी पे दिख जाए। और लगातार स्पॉटेड डियर की कॉल चालू है जिम कॉर्बेट के जीर्णा जोन में। ये बिल्कुल कैंपस के पास में हो रहा है सब कुछ। और ये मोर भी बोला है, देखिए दोस्तों, लगातार स्पॉटेड डियर बोल रहा है। आगे भी हो गया, इसी तरफ गए हैं वो बच्चे भी। और टाइगर, वो मोर उड़ा, अरे वहाँ चले एक बार, रवि मोर उड़ा है यार। नहीं वहीं पे है, नहीं वो तो कॉर्नर आता है, वहाँ नहीं मतलब मुश्किल है सर, वो तो लंबा पैच चले गया। अच्छा अच्छा, आड़सी है ये, आड़सी ये आ रहा है, यही किल रखा ना, ये बच्चों को किल करके वहाँ से लेकर आई अंदर से। इसने पहले किल किया, उसके बाद बच्चों को लेकर आई। हाँ, और ये यहाँ पे पानी पीने के लिए ज़रूर आएंगे इस पे नाले पे। हाँ थोड़ी देर बाद, मतलब जब खा लेंगे थोड़ा ना। हाँ, क्योंकि अभी तो किल पे पहुँचे नहीं है बच्चे भी। देखिए दोस्तों, स्पॉटेड डियर, लंगूर, मकॉक और पिकॉक सबकी लगातार कॉल जारी हैं। ये इस पेज के अंदर टाइगर है, कहीं उसने किल कर रखा है। बंदर की आवाज आ रही है, लंगूर की आवाज है। गाड़ी पीछे क्या हुआ? पीछे निकल सकती है। ओए, कुक्का मारना ठेका, कुक्का मारना, मैं यहाँ पे हूँ। रिवर बेड में तो आएगी नहीं, रिवर बेड से बच्चे कर लिए। बोरी कहाँ टाइगर? पेड़ के उसमें देखी वो क्या निकल के पिकॉक है वो, पिकॉक है वो तो, एक तो पिकॉक है वो तो अरे सामने। नहीं, उसमें बीच में थी एक, ये लास्ट पेड़ के बीच में, पिकॉक के जस्ट पीछे। इसके रिवर साइड के एंड में, हाँ, किनारे पे जो ये किनारा। बोरी नहीं एक मिनट, वो है स्पॉटेड डियर निकल गया, डियर भाग के आ रहा है। स्पॉटेड डियर निकल गया। एक और था जानवर। हाँ, खाना 1-8 घंटा खाने के बाद आ सकते हैं। कॉल तो ट्रांसफर हो यार, वहाँ से इधर को आई। हाँ कॉल ऐसे बड़े से मतलब, लेकिन यार झाड़ियों में इतना लंबा तो नहीं जाएगा खींच के,
और घसीटने के निशान देखे लगा, मेल मारा था उसने, ऐसा लग रहा है। आपने देखा घसीटते हुए? पूरे निशान लगे सर वहाँ पे, हम तो प्रॉपर टाइगर देखा, बच्चे देखे। अच्छा, 1:30 बजे। 1:30 बजे हम तो भी निकले हैं, 2:05 में। अच्छा, अभी दिखा है? अभी थोड़ी देर पहले हम तो पार जा रहे थे परली तरफ, सामने दिख गए, पहले माँ देखी फिर बच्चे। और भाई उसी मूवमेंट को चेक करने के लिए एक बार हम जा रहे हैं अब कटपुलिया चौकी की तरफ, पूरा एक राउंड लेंगे इसका। इस बीच में कहीं पे टाइगर है बच्चों के साथ और किल के साथ, और ये यूपी का एरिया अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। इस तरफ मेरी लेफ्ट साइड में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है ये, और ये अपना झीरना। तो एक पूरा सर्किल राउंड लेंगे भाई, क्योंकि जो स्पॉटी डियर की कॉल है वो उसी तरफ बढ़ रही है, कटपुलिया चौकी की तरफ। तो एक राउंड लगाते हैं। एक पूरा सर्किल राउंड लेने के बाद हम अब बढ़ रहे हैं खारा गेट की तरफ। एक डे विजिट की गाड़ी ने हमें बताया कि वहाँ पे एक बैनियन ट्री के नीचे एक पाइथन लेटा हुआ है, और हम उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं उस पाइथन को देखने के लिए। तो दोस्तों सामने हमारे हैं बर्मिस पाइथन, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कुंडली जैसे बना के बैठा हुआ है। बर्मिस पाइथन एक विशालकाय नाग है। यह एक विषहीन नाग प्रजाति है जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के वनों में पाई जाती है, और ये झीरना जोन कैंपस के पास खारा गेट की तरफ हम जा रहे थे, और ये यहाँ पे शिकार खाकर यहाँ लेटा हुआ है। हाँ तो वाइट साहब कौन सा पाइथन था ये? ब्रह्मीज पाइथन था, जो अभी कुछ खा के लेटा हुआ। समथिंग इसकी लेंथ जो है समथिंग 12 से 15 फीट के आसपास लग रही है, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते। जिस हिसाब से उसकी मोटाई लग रही है कुछ खा के ही बैठा हुआ है। तो मूवमेंट कब तक करेगा? मूवमेंट देखो, जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे मेरे अंदर को कहीं ना कहीं चला जाएगा। जो अपनी टैन वगैरह इसकी बनी हुई होगी ना बहुत टाइम, उसमें घुस जाता है अंदर। अच्छा अच्छा, फर्स्ट टाइम देखा है मैंने तो इसको झीरना में। अभी जा रहे हैं पाइथन देखने के बाद हम जड़ पहाड़ की तरफ, वहाँ से विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। और ये हमारे सामने डोमेस्टिक एलिफेंट हैं दो, ये पेट्रोलिंग करते हुए और अपने लिए चारा लेके आएंगे जंगल से, इनके ऊपर इनके माउथ सवार है। कॉल स्टार्ट हो गई है, स्पॉटी डियर बोल रहा है अंदर से। तो हम इसी इंतज़ार में हैं कि टाइगर अंदर है और उन्होंने किल किया हुआ है, और पेट भरने के बाद वो पानी पर ज़रूर आएंगे। और हम लगातार जड़ पहाड़ से इस पानी पर और यहाँ पे नज़र गड़ाए हुए हैं झीरना जोन में। तो इंतज़ार हो रहा है टाइगर कब बाहर आए बच्चों के साथ, क्योंकि टाइगर ने अगर किल खाया है तो पानी पर ज़रूर आएगी। ये गाइड साहब का भी मानना है, और हम भी इस बात से सहमत हैं। और ये कॉल आ रही है स्पॉटी डियर की, काफ़ी देर हो गई है, लगता है टाइगर मूवमेंट है। दोस्तों अभी हम जड़ पहाड़ पर खड़े हुए हैं, और बिल्कुल हमारी बैक साइड में झीरना कैंपस है। हमारी सफारी का अब कितना समय रह गया रवि? कितना टाइम हुआ? 1 घंटा बचा हुआ है। और धीरे धीरे करके अब जो ये हैं अब ये चली जाएंगी, ये रही, क्योंकि इन्हें समय लगेगा ढेला गेट तक जाने में तकरीबन आधा घंटा, और हमें रुकना है यहीं कैंपस में ही। इसलिए हमारे पास इस इवनिंग सफारी में और हर सफारी में आधा घंटा ज़्यादा मिलेगा। यहाँ टाइगर तो बाहर नहीं आया, लेकिन तभी हमें ये गोल्डन जैकल दिख गया। कुत्ते जैसे जंगली जानवर हैं जो भेड़िया और कुत्तों के
सदस्य हैं और ये भारतीय उपमहाद्वीप, अफ्रीका, दक्षिण यूरोप और दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं, जो अक्सर झुंड में रहकर छोटे जीवों का शिकार करते हैं या मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। यह एक माहिर शिकारी भी है। और ये हम जड़ पहाड़ पर खड़े हुए थे, तभी हमें ये दिख गया। और दोस्तों इसी के साथ हमारी पहली इवनिंग सफारी का एंड हुआ और वापस जा रहे हैं अब जिन्ना कैंपस में। तो आज की सफारी की यदि मैं बात करूं तो इस इवनिंग सफारी में हमारे को कैंपस से निकलने के 5 मिनट बाद ही टाइगर दिख गया था। टाइगर और उसके दोनों बच्चे थे साथ में, लेकिन वो हमारे से काफ़ी दूर थे। तो कल देखेंगे, मॉर्निंग सफारी का टाइम है 6:30 बजे से, तो फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में। और ये देखिए, ये कैंपस के अंदर आ गए हैं स्पॉटेड डियर। तो भाई कल मिलते हैं मॉर्निंग सफारी में आपसे। गुड नाइट एवरीवन।